चलिए बात करते हैं कि गंगा को इतना लोग पोल्यूट क्यों करते हैं। अब जैसे ये सारे मैंने स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बारे में बताया। ये वही इंडस्ट्री है जो काफ़ी सारे पैसा अर्न करते हैं, मतलब इकोनॉमी बूस्ट होने के कारण, क्योंकि लोग जाते हैं इनके इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ परचेज़ करते हैं और खासकर टूरिज़्म सेक्टर के लोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी आप अगर देखिए, जैसे लोग को, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति का विसर्जन गंगा में करते हैं। उनका बचा हुआ जो भी पूजा पाठ के जो भी सामग्री होती है उसको गंगा में जाकर डिपॉज़िट करते हैं। इसके अलावा अस्थि विसर्जन करते हैं। फिर अगर मरे हुए जितने सारे जानवर हैं उसको गंगा जी में जाके प्रवाह कर देते हैं। यहाँ तक कि इंसान के लाशों को भी गंगा जी में प्रवाह कर दिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि हम गंगा को किस तरीके से गंदगी फैला रहे हैं और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं बचा के रख रहा है। जिस तरीके से गंगा माँ के अस्तित्व पे खतरा आ गया है, ऐसा लगता है कि आने वाले 25-30 साल में गंगा जी का हाल यमुना जी जैसा हो जाएगा और ये विलुप्त होते जाएंगी और आने वाले जनरेशन को नसीब भी नहीं होगा। 1985 से 2000 के बीच में 10 बिलियन रुपया गंगा को साफ करने के लिए खर्चा किया गया और 1986 में आप देखिएगा एक नया गंगा एक्शन प्लान लाया गया था राजीव गांधी सरकार के द्वारा। खासकर इसमें कुछ बदलाव आया नहीं क्योंकि करप्शन का भेंट चढ़ गया, लेकिन फिर भी एक प्लान लाया गया था गंगा को साफ करने के लिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल प्लान था ये, गंगा एक्शन प्लान 1986 में जो आया था गंगा के साफ सफाई के लिए, जो राजीव गांधी सरकार के द्वारा लाया गया था। 2008 में गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का एक इस्टेब्लिशमेंट किया गया सरकार के द्वारा, जहाँ पे एक प्रॉपर एक्शन और प्लानिंग से बोला गया कि गंगा का सफाई किया जाएगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब जाके देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा का सफाई कितना किया गया और उससे क्या क्या फायदा हुआ। 2014 में 2037 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाके, जिसके अंदर था कि गंगा के पानी को साफ करना है, रिजुविनेट करना है, लोगों को अवेयर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट स्किल और इंपॉर्टेंट मशीनरीज द्वारा गंगा का क्लीनिंग करना है पूरा, जहां जहां गंगा जाती है जिस जिस रास्ते से। लेकिन ग्राउंड जीरो पे अगर आप जब देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना साफ सफाई हुआ और कितना काम हुआ है। एक आखिरी यही है आप लोगों से उम्मीद कि जिस गंगा को आप माँ मानते हैं, माँ के समान पूजा करते हैं, उस गंगा को बचाए ताकि आने वाले जनरेशन भी उस गंगा का, कहते हैं ना कि एक ऑरा का मजा ले पाए जो हम लोग लेते हैं आज। हम लोग जाके गंगा किनारे बैठते हैं, घूमते हैं, गंगा में जाके टूरिज्म सेक्टर का बहुत सारा वाटर स्पोर्ट्स होता है, उसको मतलब उसका लुत्फ उठाते हैं। तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी वो होना चाहिए और वो तभी होगा जब हम खुद अवेयर होंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा गंगा को बचा सके और ये सारे गंदगी से उसको क्लीन कर पाए, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा, आपका, सबका, कि गंगा को क्लीन रखा जाए।